प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में सब होप टीवी देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम एवेंजलिस्ट फैसल जवेद है और मेरा ताल्लुक द लॉर्ड चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आज दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने मुझे एक बार फिर से अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया है होप टीवी पर। और दूसरे नंबर पर मैं होप टीवी का शुक्रगुजार हूँ होप टीवी के डायरेक्टर पास्टर अफजार राशिद के लिए, जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि मैं आज होप टीवी पर आकर खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। वक्त को गवाए बिना मैं चंद बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जितनी शॉर्ट बातें हम करें वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर हैं। जितनी मुस्तनद बातें होंगी उतना ही हमारी रूह को ज़्यादा वो छुएंगी। सो आए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। आज जिस बात पर आपकी तवज्जो को मरकूज़ करवाना चाहता हूँ वो है बाइबल पढ़ने के फ़ायदे, खुदा के कलाम को पढ़ने के फ़ायदे। आज का जो इंसान है, दौरे हाजिर का जो इंसान है, वो शायद इस बात से गाफिल हो चुका है, शायद इस बात से कोसों दूर चला गया है कि बाइबल मुकद्दस के पढ़ने के फ़ायदे कितने हैं, बाइबल मुकद्दस को अपने दिल से लगाने के कितने फ़ायदे हैं, बाइबल मुकद्दस को डेली रीड करने के कितने बेनिफिट्स हैं। आज का जो दौरे हाजिर का इंसान है शायद इससे बहुत दूर निकल चुका है कि आज अगर मैं आगे सोच रहा था इस कलाम को सुनाने से पहले कि आज हमने बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया है, शायद इसलिए मुसीबतों ने हमारे घरों में जगह कर ली है। आज हमने खुदा के कलाम को पढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए शायद बरकतों ने हमारा हाथ छोड़ दिया है। क्योंकि मेरा ईमान मुझे ये कहता है कि जब बाइबल मुकद्दस खुलती है, जब खुदा का कलाम घर में खोला जाता है तो आसमान खुल जाता है, और जब आसमान खुलता है तो फिर मेरा ईमान है कि आसमान की सारी अच्छी बरकतें हमारी ज़िंदगी में खुल जाती हैं। और अगर हम बाइबल मुकद्दस के लफ्ज़ बाइबल पर गौर कर लें तो ये भी एक अपने अंदर एक राज लेकर छुपा हुआ है। हम खाली अगर बाइबल के इन अल्फाज पर गौर करें, जैसे बाइबल जो है इंग्लिश के 5 लफ्ज़ों पर, अल्फाज पर मुश्तमिल है, BIBLE, जिसको हम तोड़कर हम इसकी ऑब्रीवेशन देखें तो जिसका मतलब बनता है B से बेसिक, I से इंफॉर्मेशन, B से बिफोर और L से लिविंग और E से अर्थ, जिसका पूरा मतलब बनता है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। और ये वाकई में ही ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि बाइबल मुकद्दस के पढ़ने के बड़े फ़ायदे हैं, और अगर इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे अंदर नहीं होगी तो शायद हम खुदा की बादशाही में भी नहीं जा पाएंगे। आए हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए आज बाइबल मुकद्दस पढ़ने का पहला फ़ायदा देखते हैं कि पहला फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकता है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। देखेंगे खुदा के कलाम में से यीशु की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बड़ी मशहूर वर्स है। यहाँ पर लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। कितना खूबसूरत फायदा है बाइबल मुकद्दस पढ़ने का कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर रहे, तब तुझे क्या होगी, इकबालमंदी की राह नसीब होगी, पहली बात। दूसरी बात, तू खूब कामयाब होगा, इकबालमंदी भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का पहला फायदा जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जब हम बाइबल मुकद्दस से दिल लगा लेते हैं, जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर ये होता है कि इकबालमंदी मशरिक मगरिब शमाल जनूब से पीछा करना शुरू कर देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खूबसूरत बात है। जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करते हैं तब ये होता है, कहने से कुछ नहीं होता। बड़े लोगों का वतीरा ये है कि बाइबल मुकद्दस पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन 1-2 आयतें, वो समझते हैं कि शायद हमने अपनी ये 1-2 आयतें पढ़ के जान छुड़ा ली है, लेकिन उससे मेरे ज़हन में नहीं आता कि कामरानियाँ आती हों, कामयाबियाँ आती हों या इकबालमंदियाँ आती हों। ऐसा नहीं है।
बाइबल मुकद्दस से प्रॉपरली दिल लगाना पड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज हम अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये है कि हम बरकतों से कोसों दूर हैं, परेशानियों से कोसों दूर हैं। इसी वजह से, इसी सबब से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कॉन्टीन्यूसली आ रही हैं, सेल्डम्स आ रहे हैं और बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। आए हम खुदा के कलाम में से दूसरा फ़ायदा अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। इसको पढ़ने से इंसान अंधेरे में गिरता नहीं है। मैं उस अंधेरे की बात नहीं कर रहा जो हम यूजुअली सड़कों पर रात को अंधेरा हो जाता है। मैं उस अंधेरे की बात कर रहा हूं जो रूहानी अंधेरा अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। आज हम रूहानी अंधेरे का शिकार हो चुके हैं। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम सोचते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि यार आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। आगे कैसे नजर आएगा? आगे ऐसे नहीं नजर आएगा। आगे इस तरह से नजर आएगा कि जब आप खुदा के कलाम से दिल लगाएंगे। एक और फायदा सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। कितना खूबसूरत फायदा है खुदा के कलाम को पढ़ने का कि हम रूहानी अंधेरे से बच जाते हैं। हम आज ऐसे रूहानी अंधेरे में फंसे हुए हैं कि उसने हमें घुमा के रखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस अंधेरे से रोशनी में आ जाएं, तो फिर इस कलाम को चिराग बनने दें। इस कलाम को अपने कदमों के लिए चिराग बनने दें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम ऐसे अंधेरों में चले जाएंगे जहाँ पर सिर्फ नाउमीदी है। और नाउमीदी को अगर कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है तो वो बस खुदा का कलाम है। तो इसको पढ़ना शुरू करें, इससे दिल लगाना शुरू करें, इससे फ़ायदा उठाएं, इसकी बरकत से फ़ायदा उठाएं। तीसरा फ़ायदा आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जो है इसको पढ़ने से अक्ल रोशन हो जाती है। आमीन। इस कलाम को पढ़ने से, इस कलाम का तीसरा फ़ायदा जो आपको बता रहा हूँ, इस कलाम को पढ़ने से अक्ल रोशन हो जाती है। और इसके लिए जो हवाला आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ज़बूर 119 उसकी 130 आयत में लिखा है, तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरी बातों की तशरी जो है वो नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बना देती है। इसका फायदा एक और ये भी है कि जिन लोगों को दुत्कार दिया जाता है, जिन लोगों को लेट डाउन कर दिया जाता है, जिन लोगों को ये ज़माना, ये माशरा जो है कुछ नहीं समझता, जब वो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उनकी अकल के सबब से फिर बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं। हमने ऐसे देखा है। पतरस रसूल, इन लोगों को लोग दुत्कारते थे और जब उन्होंने इस कलाम की सिफात को बयान करना शुरू किया तो एक ही सरमन के सबब से 3000 लोगों ने तौबा कर ली। और उनकी अकल को देख के, उनकी अकल को सुन के लोग दंग थे, परेशान थे। ये कलाम का फायदा है पढ़ने का। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो ये हमें फायदा ही देता है, नुकसान कोई नहीं है। कई लोगों की खामख्यालियां भी हैं। कई लोगों की खामख्यालियां ये हैं कि मुकाशफा की किताब को उल्टा पढ़ने से सब कुछ उल्टा हो जाता है, उसको रात को पढ़ने से ये हो जाता है। वो खुदा का कलाम किसी वक्त भी पढ़े, ये आपको फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तीसरा फायदा ये है, खुदा के कलाम को पढ़ने से अकल रोशन हो जाती है। अक्लमंद बन जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। वो लोग जो हमें बेवकूफ कहना शुरू कर देते, वही अगो मशवरे मंगना शुरू कर देते कि भाई तू बता, तेरी बातें सब दुरुस्त हैं। उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे राज ये है कि हमने खुदा के कलाम से दिल लगा लिया है, हमने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया है। चौथा फायदा, बड़ा ही खूबसूरत फायदा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का, खुदा के कलाम को पढ़ने का, यह है कि इंसान बीमारियों से आजाद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम को, अब आप सोच रहे होंगे खुदा के कलाम को पढ़ने से कैसे इंसान शिफा पा सकता है। यह खूबसूरत बात है। बाइबल मुकद्दस में से देखिएगा मेरे साथ हवाला, अमसाल की किताब 4 बाब और उसकी 22 आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनके सारे जिस्म की सेहत है। ये खुदा के कलाम की बात की जा रही है। जो खुदा के कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, जो इसको पढ़ना शुरू कर लेते हैं, खुदा का कलाम उन्हें शिफा देना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं एक साहब को जानता हूं, उन्हें दिल का आर्जा हो गया, उन्हें दिल का कोई मर्ज लग गया। तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि जी ये दवाइयां जो हैं आपसे कभी नहीं छूटेंगी, आप दवाइयां खाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे। तो ऐसे ही मेरे जैसे किसी खादम ने उन्हें कह दिया कि जी भाई आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। उसने इस बात पर ईमान रख लिया और उसने रोज के 4, 5, 6, 10 बाब पढ़ने शुरू कर दिए बाइबल मुकद्दस के। और ठीक 1 महीने के बाद जब उसने अपना चेकअप दोबारा से करवाया, वही डॉक्टर ने दोबारा से उसे कहा कि भाई कौन से डॉक्टर ने तुझे कह दिया कि तुझे दिल का मर्ज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ना ही शुरू कर देते तो हम शिफा पाना शुरू कर जाते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम उसको ईमान के साथ रिसीव भी करें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, मुंह से डिलीवर ही नहीं करना, उस पर ईमान भी रखना है। आए मेरे साथ देखें 5वां फायदा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का, खुदा के कलाम को पढ़ने का। इसको पढ़ने से नौजवान आजाद होते हैं। हालेलुया। इसको पढ़ने से नौजवान आजाद होते हैं। मेरे साथ देखिएगा खुदा के कलाम में से 5वां फायदा, ज़बूर की किताब उसका 119 बाब और 9 आयत में यूं लिखा है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये वर्स है, जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे। नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को गौर से सुने, समझें कि खुदा का कलाम आपके निजी मसाइल से भी, जिन मुश्किलात से आज आप परेशान हैं, आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, रोज के 4 बाब, रोज के 6 बाब, रोज के 10 बाब, तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में से किस तरह से परेशानियां, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स किस तरह से आपकी जिंदगी को छोड़कर भागेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, खुदा का कलाम असर रखता है। खुदा का कलाम जब हम पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, तो हमारी जिंदगी पर खुदा का कलाम असर अंदाजी करेगा। ये बड़ी खूबसूरत चीज है, तो उसे असर करने दें। लेकिन मसला ये है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, बरकत कहां से रिसीव करेंगे। आए हम खुदा के कलाम में से 6ठा फायदा जल्दी से अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो गुनाह हमारी जिंदगी से, हमारे दिलों से भागना शुरू हो जाता है। हालेलुया, ये खूबसूरत चीज है। मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 119 उसकी 11 आयत, इसमें लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम कलाम को अपने अंदर जगह देना शुरू करते हैं, जब हम कलाम को डेली रिसीव करते हैं, जब हम कलाम को डेली रीड करते हैं, तो मेरा ईमान है कि हमारे अंदर की कबाहतें जो हैं, हमारे अंदर के गुनाह जो हैं, हमारे अंदर की जो नफरतें हैं, जो बुग़्ज़ है, जो लालच है, जो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो हमें यीशु मसीह की हजूरी से दूर लेकर जाती हैं, फिर जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर होती हैं, फिर कलाम हमारी ज़िंदगी में जगह पकड़ता है। तो दाऊद ये कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और ये जबरदस्त बात है, जब हम कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम गुनाह करने से भी बाज आते हैं। खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है, खुदा का कलाम हमें रोकता है, खुदा का कलाम हमें बाज रखता है ऐसे काम करने से। और जो असी पढ़ांगे नहीं तो खुदा दा रूह कित्थों रोकेगा। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो खुदा का कलाम कैसे तंबीह करेगा। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं तो खुदा का कलाम हमें बुरे कामों से कैसे बाज करेगा, कैसे बाज रखेगा। ये गौर करने की बात है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। इस बात को गौर से सुने, समझें। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। यकीन कर लें कि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं
तो मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में वक़ू होना शुरू हो जाते हैं, बरक़ात आना शुरू हो जाती हैं, आसमान खुल जाता है, हमारे बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। ये बाइबल मुक़द्दस के पढ़ने के फ़ायदे हैं और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आज होप टीवी के वसीला से आपको कहना चाहता हूँ, आपको तंबीह करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस से दिल लगाएं, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें, बाइबल मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी का डेली हिस्सा बनाएं। फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली है। आज का इंसान परेशानियों के अलावा और किसी चीज़ का शिकार नहीं है। आज का इंसान सिर्फ उससे पूछें तो वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि भाई बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। लेकिन अगर आप इन सब परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इस बात को अपने पल्ले बांध लें, अपने दिल में रख लें कि अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आप इन सब चीज़ों से ऊपर आ जाएंगे। फिर शादमानी ही शादमानी होगी, फिर बरकत ही बरकत होगी। परेशानी आएगी ज़रूर, लेकिन साथ साथ रस्तों से भागेगी। बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आज आपको होप टीवी के वसीला से एक बार फिर से उभारना चाहूँगा कि खुदा के कलाम को पढ़ें, उससे बरकत को हासिल करें और अपनी बरकत को दूसरों तक भी डिवाइड करें। दूसरों को भी कहें कि बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।